Assalamu alaikum students. Hopefully you all are good and taking good care of your health. So students, today we are going to start our lecture number 3. Class 3, subject science. Today we will discuss our unit number 6. The name of unit number 6 is natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज बेटे अल्लाह पाक ने यानी नेचुरली जितने भी वसाइल हमारे लिए पैदा किए हैं उन सबको यूज़ करते हुए हम कितने अपने लिए जो है वो यूजेस बना रहे हैं, यानी कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन से वसाइल जो हैं हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. टुडे इन दिस चैप्टर नंबर 13 वी विल डिस्कस पॉल्यूशन आलूदगी. तो बेटे इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो आलूदगी, जो पॉल्यूशन कॉज हो रही है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द एसोलॉज ऑफ चैप्टर इज द डिफरेंट टाइप्स. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, कितनी किस्म की पॉल्यूशन होती है, एंड डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द पॉल्यूशन इन सिटीज एंड विलेजेस. शहरों में जो लोग रहते हैं वो पॉल्यूशन को किस तरह से फेस करते हैं और गांव में जो लोग रहते हैं वो पॉल्यूशन को कैसे फेस करते हैं, एंड केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, और कैसे हमें अपने माहौल को जो है इस पॉल्यूशन से, इस आलूदगी से सेफ रखना है, कैसे बचा सकते हैं हम, ये मेथड्स भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो बेटे देयर इज अ वार्म अप एक्सरसाइज इन योर बुक पेज नंबर 93. You can see on your book page number 93 there is a warm up exercise. You have to tick the things you would like to have in your environment. Means आपने ये डायग्राम्स आपके पेज नंबर 93 पर बेटे आपको फर्स्ट पेज पर नजर आएगी. आपने क्या करना है, इन डायग्राम्स में से जो आपको लगता है आपके एनवायरनमेंट के लिए प्लेजेंट होती हैं, गुड होती हैं, आपने उसको टिक मार्क कर देना है और क्रॉस उन पिक्चर्स को कर देना है जो आपके एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी नहीं है, आपके एनवायरनमेंट को डर्टी करती हैं, पॉल्यूट करती हैं. सो बेटे हम ये वार्म अप एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं. सो हियर इज द गार्बेज बिन. आप देखें ये डस्टबिन है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, रबिश है, बट देयर इज आल्सो आउटसाइड द गार्बेज बिन. आप इस गार्बेज बिन के बाहर देखें, वहां पर भी डस्ट पड़ी है, गार्बेज पड़ा हुआ है. तो क्या करेंगे, ये माहौल में पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है, ये अच्छा नहीं है माहौल के लिए. सो यू विल पुट क्रॉस below this diagram. Here is the tree. प्लांट है बेटे, आप सबको पता है कि ट्रीज जो है प्लांटेशन हमें करनी चाहिए बिकॉज इट क्लीन्स द एटमॉस्फेयर, इट क्लीन्स द गैस. आपको पता है ये जब अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन गैस जो है वो पैदा कर रहे होते हैं. सो ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी करते हैं. हम यहाँ क्या मार्क कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे. ये फ्लावर्स देखें, ये भी एनवायरनमेंट को प्लेजेंट जो है वो अच्छा बनाते हैं, तो आप इसको भी टिक मार्क कर देंगे. अब यहाँ देखिए आप, ये ऑयल स्पिल्स या कोई भी फैक्ट्री से जो है एक वे है जहां से जो है एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल थ्रो किया जा रहा है, बट इन ओपन एनवायरनमेंट. तो क्या है, ओपन एनवायरनमेंट में ये इस जगह की सॉइल को भी अफेक्ट कर रहा है, इस जगह के रहने वाले लोगों के केमिकल्स है ना, तो वो एयर में भी शामिल हो जाते हैं, सॉइल में भी शामिल हो जाते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे एनिमल्स को पैदा कर देते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है. तो आप इसको भी क्रॉस कर देंगे. आफ्टर दैट आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री, उसकी जो है ये स्मोक जो है वो आउट हो रहा है, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए गुड नहीं है. सो यू विल क्रॉस बिलो दिस डायग्राम. ये देखिए आप, ये कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है और इसको आग लग रही है, मीन स्मोक बन रहा है, तो क्या है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए गुड नहीं है. सो यू विल पुट क्रॉस बिलो दिस डायग्राम. So here's your warm-up activity is completed now. Bete, come on your book page number 93. First of all, bete, let me tell you again that what is the pollution. Bete, pollution is what? Pollution is the addition of unwanted or the wasted agents, wasted materials in the environment is known as the pollution. यानी हमारे environment में, हमारे atmosphere में जहाँ हम रहते हैं बेटे, उन जगहों पर कोई भी unwanted या hazardous chemicals ऐड हो जाता है तो क्या करता है, हमारा रहना सहना या हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड pollution.
अब पोल्यूशन की बेटे हम डिस्कस करती हैं जैसे यू नो दैट आवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेटे हम सब नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हाउ आप देख सकते हैं बेटे, हम प्लांट्स खाती हैं, हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स का यूज करती हैं, तो क्या है हम प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। अब प्लांट्स आ जाते हैं बेटे, प्लांट्स कैसे अपनी फूड प्रिपेयर करती हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब प्लांट्स को अपने आप को प्रोड्यूस, अपने आप को ग्रो करने के लिए गैस की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, पानी की जरूरत है। तो ये क्या, these are non-living things, means plants अपनी food prepare कर रहे हैं from the non-living sources and we depend on the living as well as the non-living sources of food। अब बेटे ये living and non-living sources of food बेटे ये सब जो है they all are affected by the environment। अब देखिए अगर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, हेल्दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं ले रहे, उन्हें जो आप पानी हम जो है पानी दे रहे होते हैं प्लांट्स को, वो वाटर जो है वो डर्टी है। अगर देखें जो क्रॉप्स होती हैं, जो प्लांट्स होती हैं, उन पर समटाइम जो क्या करते हैं फार्मर्स स्प्रे कर देते हैं बिकॉज ऑफ द अटैक, टू प्रिवेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ द इंसेक्ट्स के अटैक से, या इररिलेवेंट जो छोटे मोटे हर्ब्स जो हैं वो ग्रो कर जाती हैं फील्ड्स में या क्रॉप्स में, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स स्प्रेज जो हैं वो केमिकल स्प्रेज वो कर देते हैं। तो क्या होता है, अब वो प्लांट हेल्दी नहीं रहे उस हद तक, जिस हद तक एक नॉर्मल या नेचुरली प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है वो हेल्दी नहीं है। अब क्या होता है बेटे, वही प्लांट हम खा रहे हैं। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग बींग्स जो हैं बेटे वो डिपेंड करते हैं ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, और अगर इन नेचुरल रिसोर्सेज में डिस्टर्बेंस आ जाती है बाय द यूज ऑफ लिविंग बींग्स, यानी हम इंसान फॉर द ईज ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, स्प्रेज का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, एयर कंडीशंस का यूज कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हैं, गाड़ियां व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं बेटे। इनकी आसानी के साथ साथ ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल्स पर आ जाते हैं बेटे, ये जब रन करती हैं आपको पता है ये फ्यूल्स यूज करती है ना, पेट्रोल है, ऑयल है, किसी भी किस्म का डीजल है। जब ये फ्यूल बर्न करता है इट गिव्स स्मोक, ये धुआं पैदा करता है। अब वो धुआं कहाँ जाता है, इट एक्यूमुलेट्स इन द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाता है, एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है, एंड इट पोर्स द एयर, ये हवा को गंदा कर देता है। अब उसी हवा में बेटे हम सांस ले रहे हैं। So these are the different kinds of pollution we will discuss in this chapter, and this type of pollution I have discussed with you that the smoke from the automobiles is, this type of the pollution is known as the air pollution. So bete in this chapter we will discuss different types of pollution. Here are different types of the pollution. One is known air pollution, it caused from the dust, smoke, and other one is the water pollution. पानी में जो आलूगी होती है इट फ्रॉम बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, गार्बेज, सीवेज जो हम थ्रो करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी में जो भी आलूगी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर्स जो है बेटे क्रॉप प्रोडक्शन के वक्त क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेज कर देते हैं सॉइल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ऐड कर देते हैं, और वो केमिकल्स जो है इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। और जो केमिकल्स यूज करते हैं बेटे वो केमिकल्स बहुत से जो लिविंग बीइंग्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, सॉइल में मिट्टी में रह रहे होते हैं, उनकी लाइफ के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको सॉइल पोल्यूशन में ही जो है वो डिटेल में बताऊंगी। द नेक्स्ट वन टाइप इज द नॉइज पोल्यूशन, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लाउड साउंड्स, फॉर एग्जांपल ऑफ हॉर्न्स, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स जो चलती हैं, गाड़ियां वगैरह, उनकी आवाजों से, म्यूजिक का भी लाउड साउंड हो सकता है ना। हमें किसी भी चीज की बुलंद आवाज बेटे इरिटेट करती है, और वो साउंड जो हमें इरिटेट करता है, हमें सुनना पसंद नहीं, दोज आर कॉल्ड एज द नॉइज। ओके बेटे, सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सो बेटे कम टू द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बेटे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में अगर आप बहुत क्लीनली देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये फैक्ट्रीज की बेटे फर्नेसेस होती हैं जिन्हें हम
जो है बेटे ये बड़े बड़े आपको नजर आ रहे होते हैं, इन्हें भट्टियां टाइप भी कहते हैं, फर्नेसेस भी होती हैं। बेटे क्या हो रहा होता है, पीछे फैक्ट्री में जो वर्क हो रहा होता है उसका एग्जॉस्ट जो भी है, वेस्ट मटेरियल या जो भी बर्न किया जा रहा है, फ्यूल बर्न किया जा रहा है, वो स्मोक की फॉर्म में यहाँ एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, अब ये स्मोक कहाँ जा रहा है बेटे, ये सारा एटमॉस्फेयर मौजूद है। इस एटमॉस्फेयर में हमारी गैस ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो भी मौजूद है। अब क्या है बेटे, दिस टाइप ऑफ स्मोक गेट्स एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर और इन द एयर, सो इट विल मेक्स डिफिकल्ट फॉर ब्रीथिंग ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। तो बेटे क्या होता है, इसके अलावा हम बहुत सी चीजें जो है वो जला देते हैं, जैसे आपके वार्म अप एक्सरसाइज में भी दिखा रहे हैं, एक जगह जो है वो गार्बेज का ढेर बना दिया जाता है, तो क्या करते हैं उसको आग लगा देते हैं। अब वो आग तो लग रही है, जल तो रहा है, वो वेस्ट एक तरह से हो जाएगा, बट उससे उठने वाला, उसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं बेटे, प्लास्टिक्स होते हैं, जब उससे उठने वाला जो पॉइजनस स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है, और उस एटमॉस्फेयर में हम सांस ले रहे होते हैं और डिफरेंट लिविंग बीइंग्स अपना सर्वाइव कर रहे होते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे होते हैं। तो बेटे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो स्मोक जो किसी भी वेस्ट मटेरियल को बर्न करने से पैदा होता है वो हम सब की लाइफ्स के लिए हैजर्डस है, नुकसानदेह है। सो बेटे वी बर्न लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वुड, coal, garbage, paper, etc. Whenever we burn something like smoke is released into the air. Poisonous gases are given out with the smoke and get mixed in the air around us. And in this air we breathe. जब हम सांस लेते हैं बेटे तो वो पॉइजनस ऑक्सीजन हमारे लंग्स में इनहेल करते हैं, और वो फिर हमारे लंग्स के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जस्ट इमेजिन कितना नुकसानदेह, कितना डेंजरस हो सकता है बेटे। इसके अलावा जब ये चीजें बर्न होती हैं, आई हैव यू एवर नोटिस दैट कि हीट प्रोड्यूस होती है। आपने कभी सुना है दैट ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे? ग्लोबल वार्मिंग इज व्हाट? इट इज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्यों हो रहा है बेटे? क्यों? क्योंकि हमारा ऑटोमोबाइल्स का यूज कम हो रहा है, हमारी पर्सनल ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स का यूज ज्यादा हो रहा है। हम क्या करते हैं बेटे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर टाइम कंज्यूम हो जाता है, हमें पसंद नहीं है गैदरिंग में जो है वो सफर करना, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम जो है अपनी अलग से बाइक यूज करें, कार यूज करें। तो बेटे जैसे आप पर्सनल अपनी कन्वेंस यूज करते हैं, मीन्स उतना ही फ्यूल जो है वो ज्यादा यूज करें, फ्यूल उतना ही बर्न हो रहा है, उतनी ही ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस हो रही है। जब फ्यूल बर्न होता है ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट बेटे टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है ऑन द अर्थ। इसी तरह जितनी फैक्ट्रीज, जितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं बेटे, उन सब में भी किसी ना किसी टाइप से, किसी ना किसी जो है पर्पस के लिए फ्यूल बर्न होता है। अगर टेक्सटाइल मिल है वहां पर भी फ्यूल बर्निंग का काम है, वहां पर भी फर्नेसेस होती हैं। तो ये सब क्या है, दे ऑल आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। और जैसे जैसे जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटे, ओजोन लेयर विच प्रिवेंट्स द हैजर्डस और डेंजरस लेयर ऑफ द अर्थ टू रीच ऑन द अर्थ। अब क्या है, जो ओजोन लेयर है बेटे, ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द एज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, हम ब्लैंकेट एक थिक लेयर को कहते हैं, एज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर जो लेयर ये मौजूद होती है हमारी जमीन के इर्द गिर्द, और ये प्रोटेक्ट कर रही है हमारी जमीन को जितनी भी सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज जो नुकसानदेह रेज जमीन तक पहुंचती हैं, उसको हमारे तक पहुंचने से रोक लेती है ओजोन लेयर। बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ओजोन लेयर इज गोइंग टू बी डिप्लीट। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है बेटे, उसमें कमी पैदा हो रही है, उसमें होल पैदा होना शुरू हो रहा है। तो क्या होता है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से जो सूरज की इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो भी जमीन तक पहुंच रही हैं, एंड दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। सो बेटे द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन, पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी, व्हाट डू यू थिंक कि पानी कैसे आलूदा होता है बेटे? जैसे हम बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, हम फैक्ट्रीज की बात कर लेते हैं, हर जगह पर बेटे वेस्ट लिक्विड मटेरियल होता है, हमारे घरों में भी वेस्ट लिक्विड मटेरियल होता है। हम सब वो कहाँ थ्रो करते हैं? क्या हमारा सैनिटेशन सिस्टम प्रॉपर है?
तो अगर प्रॉपर है देन वी आर लिविंग इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर प्रॉपर नहीं है, वो सब थ्रो किया जा रहा है, जैसे हम कॉमन अपनी लोकल एरिया लैंग्वेज में यूज करें, नदी नाले, उनमें नदी नालों में थ्रो किया जा रहा है, तो क्या होगा, वो सारा ओपन इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। अब उसमें जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं बेटे, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन बेटे किस किस के लिए नुकसानदेह, हम जो पानी पीते हैं बेटे, अंडरग्राउंड यू नो देयर इज अ वाटर टेबल, वाटर टेबल मौजूद है जहां से हमारे जो पंप लगे होते हैं वो वाटर को जो है वो अपनी तरफ ऊपर की तरफ जो है वो लाकर हमारे यूज के लिए जो है वो पानी अवेलेबल कर देते हैं। अब वाटर पंप्स बेटे, जो वाटर टेबल मौजूद है अंडरग्राउंड द वाटर मींस अंडरग्राउंड द वाटर टेबल, मैं बात कर रही हूँ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर अंडरग्राउंड द अर्थ इज नोन एज द वाटर टेबल। यानी कि जमीन में पानी की वो लिमिट बेटे जो हमारे लिए दरकार होता है पानी, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। अब बेटे वाटर टेबल भी जो है वो पॉल्यूट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द गार्बेजेस, chemicals and different types of chemical sprays in the water। अब बेटे क्या है, हम देखते हैं that waste materials from the factories are released into streams, lakes and river। अब ये सारे नदी नाली कहाँ जाते हैं बेटे, streams में जा रहे हैं, rivers में जा रहे हैं, lakes में जा रहे हैं। so these waste contains many poisonous chemicals। इन वेस्ट में बहुत से जहरीले केमिकल्स मौजूद होती हैं। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं बेटे, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या कहाँ से आते हैं, ये क्रॉप से आते हैं, ये फसलों से आते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, मोस्ट ऑफ अस बिलोंग्स टू द विलेज एरियाज और हमें क्रॉप प्रोडक्शन का जो है वो आइडिया होता है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसे ऐड होते हैं बेटे वाटर में, आप देखिए मैंने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था, जब क्रॉप प्रोडक्शन हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, फसलों को डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स और उनकी ग्रोथ बेहतर करने के लिए हम उन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल स्प्रे करते हैं और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। अब बेटे जब बारिशें आती हैं, जब पानी उनको लगाया जाता है, तो वाटरिंग करते हैं हम उन प्लांट्स में, तो पानी बहकर उन क्रॉप से आगे जो है वो मूव करते हैं और वही पानी कहाँ जाता है बेटे, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में। अब रिवर्स की अपनी वाटर लिविंग बींग्स हैं, जैसे फिशेस वगैरह हैं, ये सब पानी में रहती हैं। अब बेटे ये केमिकली मिक्स्ड वाटर उन लिविंग बींग्स के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा हमारे जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, जिन पर हम डिपेंड करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको भी पॉल्यूट कर रहा है, वो भी हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते। तो बेटे क्या है, हमें इन सब का इस्तेमाल यानी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करना चाहिए और नेचुरली जो अल्लाह पाक ने सोर्सेज पैदा किए हैं, यानी हम सॉइल को ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल करें और जो है उसमें फिर क्रॉप्स प्रोड्यूस करें। इसके अलावा सम इंडस्ट्रीज रिलीज हॉट वाटर, कुछ इंडस्ट्रीज में जो है गर्म पानी जो है वो रिलीज कर देती हैं, लेक्स में भी, रिवर्स में भी। ये भी जो है बहुत से पानी के आबी हयात जो हैं, पानी में रहने वाली फिशेज और बहुत से एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनको किल कर देता है बेटे। इसके अलावा हमारे जो घरों के सैनिटेशन सिस्टम, हमारे जो सीवेजेस होती हैं, वो डायरेक्टली थ्रो कर दिए जाती हैं इनटू द वाटर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो घरों का सीवेज है वो भी पानी को पोर कर देता है, पानी को जो है वो गंदा कर देता है। इसके अलावा हम जो कपड़े धोते हैं अपने, हम बर्तन अपने वॉश करते हैं, हम नहाते हैं, तो क्या है, ये सारा एनिमल वेस्ट, जितना भी हमारा लिक्विड वेस्ट होता है, वो सारा थ्रो किया जाता है इनटू द वाटर। वही पानी जो है बेटे हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और यही पानी जो है बेटे शामिल हो जाता है अंडरग्राउंड वाटर में, और वही वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींचकर विद द हेल्प ऑफ पंप्स हम ऊपर की तरफ पानी खींचकर जमीन से उसको अपने इस्तेमाल में ला रहे होते हैं बेटे। तो इसके बाद है हमारा टॉपिक सॉइल पॉल्यूशन। अब मिट्टी में पॉल्यूशन, मिट्टी की आलूदगी कैसे कॉज होती है बेटे? एज यू नो वी थ्रो लॉट ऑफ गार्बेजेस एंड हार्मफुल केमिकल्स into the soil. The chemical mix with the soil, this pollutes the soil.
फार्मर्स स्प्रे कर देते हैं केमिकल्स टू किल द इंसेक्ट्स व्हिच ईट्स द क्रॉप्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स बेटे जो पूरी की पूरी फसल को जो है वो खा जाते हैं, तबाह कर देते हैं, तो उनसे बचाव के लिए स्प्रेज केमिकल्स जो हैं वो स्प्रे किए जाते हैं और वो स्प्रे सॉइल में भी शामिल हो जाते हैं। अब ये सॉइल नेक्स्ट फसल के लिए गुड नहीं है, अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें तो शामिल है स्प्रे ऑलरेडी, ये फर्टाइल सॉइल नहीं रही। अब क्या है, प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं यही केमिकल्स विद द वाटर, पानी जैसे एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट्स की रूट्स, तो ये केमिकल्स भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दीज केमिकल्स देन रीच द लीव्स, यही केमिकल्स पानी जैसे मूव करते हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, इसी तरह ये केमिकल्स भी पानी के साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि लीव्स में, फिर फ्रूट्स में, और फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं, फिर स्टेम्स में। तो क्या है, ये हमारे लिए इस तरह से नुकसानदेह है। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। अब बेटे शोर, जैसे मैंने आपसे कहा था, कोई भी अनप्लेजेंट साउंड और द लाउड साउंड इज नोन एज द नॉइज, and we will discuss over here noise pollution. So loud noises causes noise pollution like bursting of noisy crackers, जैसे हम आप क्रैकर्स जो है वो ब्रस्ट करते हैं, उससे जो साउंड आता है वो भी नॉइज क्रिएट करता है। एंड कॉन्स्टेंट ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑफ लाउड स्पीकर्स, आप जो है वो कंटिन्यूसली जो हॉर्न्स कर रहे होते हैं और अपनी ड्यूरिंग while you are traveling or using any automobile, so it causes lot of noise. Noise pollution causes headache. अब हमें इससे क्या हो जाता है बेटे, headache हो जाता है, और very loud sound can cause deafness. अब अगर बहुत ज्यादा आवाज, बुलंद आवाज सुनते रहें आप, कंटिन्यूसली सुनते रहें, तो क्या होता है, हमारे एयर ड्रम जो है, कान का पर्दा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, एयर ड्रम डैमेज हो जाते हैं एंड इट मे कॉज डेफनेस, और हम सुनने के काबिल नहीं रहते। So the next topic is the differentiate between the pollution in cities and villages. Bete, what do you think? What type of pollution we have to face in cities, and what type of pollution the villagers are going to be faced? So बेटे इन सिटीज, अगर हम अपने शहरों की बात करते हैं, सिटीज की बात करते हैं, तो देयर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, देयर लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, वी आर यूजिंग आवर पर्सनल ऑटोमोबाइल्स एंड क्या करते हैं हम, लाइट्स का बहुत ज्यादा यूज करें, एसी, रेफ्रिजरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज करें, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेटे दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, एज दे आर प्रोवाइडिंग ईज फॉर अस, in other words we can say they are dangerous for us too. Like अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, उसी तरह जैसे वो बर्न करते हैं, उनका स्मोक भी प्रोड्यूस होता है, और वो हमारे शहरों की जो एटमॉस्फेयर है, शहरों का जो आबो हवा है, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, स्मोक। अब बेटे इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो उससे निकलने वाले केमिकल्स, और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से भी जो है वो केमिकली स्मोक जो है वो इवेपोरेट होता है, तो वो क्या करता है, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है। डिफरेंट केमिकली मिक्स्ड वाटर जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एक्सक्रीट करती हैं, हमारे घरों का जो सीवेज है वो रिमूव किया जाता है इनटू द ओपन वाटर लाइक रिवर, स्ट्रीम्स, तो क्या है, ये वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। अब इसके साथ ही बेटे देयरफॉर आवर सिटीज आर वेरी पॉल्यूटेड, तो क्या है, इन सब वजूहात की वजह से हमारे जो शहर हैं वो ज्यादा आलूदा होते जा रहे हैं, ज्यादा गंदे होते जा रहे हैं। जितना हम लोग बेटे अपने आप को सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, उतना ही ये सहूलियात, ये नेचर, ये ईज, ये फैसिलिटीज हमारे लिए नुकसानदेह भी हो रही हैं। सो पॉल्यूशन इन द विलेजेस, अब विलेज के एरियाज में लोग क्या करते हैं, लोग ओपन इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, वहाँ ज्यादा ट्रीज होते हैं, ज्यादा जो है प्लांटेशन होती है, तो क्या होता है, जितने ज्यादा ट्रीज हैं उतनी ज्यादा हवा जो है वो फिल्टर्ड है, उतनी ज्यादा एयर फिल्टर्ड है, उतनी ज्यादा एयर क्लीन है। अब गाँव के लोग क्या है, ज्यादा चांसेस है कि वो लोग क्लीन एयर में सांस ले रहे हैं, प्योर एयर में सांस ले रहे हैं। और इसके अलावा जो गाँव के लोग हैं बेटे, वो ज्यादातर प्योर थिंग्स यूज करते हैं, वो लोग घर में बनाई हुई चीजें यूज करते हैं। हम प्रोसेस्ड फूड यूज करते हैं, बीइंग अ सिटीजन हम शहरों में डिपेंड करते हैं प्रोसेस्ड फूड पर, मींस लाइक फास्ट फूड। अब जो विलेजर्स होते हैं वो प्योर फूड खाना पसंद करते हैं, और उनकी जो फूड्स होते हैं विदाउट केमिकल्स होते हैं।
इसके अलावा बेटे जो एक लॉस है गांव में रहने वालों का वो ये है कि वो लोग, हम तो हीटर्स यूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं इसी तरह विंटर सीजन में अपने घरों को गर्म रखने के लिए वो लोग वुड बर्न करती हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल बर्न करती हैं। अब वो लोग खाना भी सुई गैस पर नहीं बनाते, वो लोग खाना लकड़ी जलाकर उन पर बनाती हैं। अब उस एक लॉस ये है कि दे आर फेसिंग द स्मोक प्रॉब्लम इन कंपैरिजन ऑफ अस। अब बेटे हमारी निस्बत जो है वो स्मोक प्रॉब्लम को ज्यादा डेंजरसली फेस कर रही हैं। अब गांव के लोग इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग्स और ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द सेविंग द अर्थ। वी शुड सेव आवर अर्थ फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ द पॉल्यूशंस। अब बेटे हमें क्या करना चाहिए इस मकसद के लिए? वी डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल ऑल अराउंड अस। हमें वेस्ट मटेरियल हमारी हर जगह जो है वो थ्रो नहीं करना चाहिए। हमें वेस्ट मटेरियल के लिए एक प्रॉपर स्पेस या एरिया जो है वो एलोकेट करना चाहिए। वहां पर जो है सबको अपना सीवेज या जितना भी वेस्ट मटेरियल गार्बेज जो है वो थ्रो करना चाहिए। एंड यूज कवर्ड डस्टबिन टू थ्रो दिस वेस्ट। नेक्स्ट, रिड्यूस द यूज ऑफ प्राइवेट कार्स। अपनी पर्सनल कन्वेंस आप यूज हमें चाहिए हम कम से कम करें और लोकल ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि फ्यूल का जो यूज है वो भी कम हो और स्मोक की प्रोडक्शन भी कम हो जाए। इसके बाद डू नॉट वेस्ट पेपर अननेसेसरीली। हम जो पेपर यूज करते हैं उसका गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू नो पेपर इज मेड बाय द ट्रीज, बाय प्लांट्स। इन दरख्तों से पेपर बनते हैं और जितने ज्यादा हम पेपर वेस्ट करते हैं मीन्स उतने ज्यादा ट्रीज कट हो रहे हैं। तो क्या है बेटे, हमें पेपर का अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए और प्लांट्स, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर एयर है वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके। इसके बाद बेटे देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू ऑन योर बुक पेज नंबर 99 पार्ट ए बी। आपने बुक पर सॉल्व करना है अपनी एक्सरसाइज का। पार्ट सी एंड डी, सॉरी पार्ट सी आपको नोटबुक पर आपने क्वेश्चन आंसर्स अपने राइट कर लेने हैं। आपकी डायरी जो है वो है, आपने रीड करना है चैप्टर नंबर 13 फुली। आपने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है। वर्क पेजेस आपने बुक पर राइट करने हैं और एक्सरसाइज का पार्ट ए भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने पार्ट ए भी अपनी बुक पर सॉल्व करना है। along with this here is a project work for you. You have to make a poster. आपने एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को मेंशन कर सकें। बेटे इसके साथ ही आपके लिए जो नोट्स हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी फॉर्म में स्कूल में अवेलेबल हैं। सो यू कैन कलेक्ट योर नोट्स फ्रॉम स्कूल मेन कैंपस, main office, and along with this here is a YouTube channel of Garrison School System. You have to subscribe it and all the lecture and recorded form are available over there. Thank you so much बच्चे, take care of yourself. Allah Hafiz.